बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज जगत के कण कण में विराजमान विश्व ब्रह्मांड के मालिक, काल ब्याल का समन करने वाले, आवागमन छुड़ाने वाले, हे मेरे ज्ञानदाता, हे मेरे भाग्य विधाता, हे मेरे परमाराध्य देव जी महाराज, आपके जुगल श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन एवं मंचासीन बाबागण के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित हमारी सत्संग प्रेमी एवं भक्तिमती माता बहनों, आज हम लोग संत सद्गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित हुए हैं और संत महात्माओं के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले श्री रामचरितमानस सारस्वती का पाठ श्रवण हुआ, पाठ सुना। तत्पश्चात परमाराध्य जी महाराज जी की वाणी श्रवण की। पाठ श्रवण में हम लोग प्रेम के विषय में सुन रहे थे। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उदर भरन के कारणे जन्म गमायो सार। अगर प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति और भक्ति कर रहे हैं दिखावटी, तो जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, आपको कोई चाहता है, आप ये भ्रम में पड़े हुए हैं। संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो आपको नहीं चाहता है, वो आपके कारोबार को, आपके धन को, आपके दौलत को। आप स्वस्थ जब तक हैं, जब तक उसके लिए कुछ न कुछ उपक्रम कर रहे हैं, तब तक वो आपको चाहता है। और जिस दिन आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, उस दिन आपको कोई चाहने वाला संसार में नहीं है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत की यही लेखा, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। संसार में तो यारी निभाने वाले कोई बिरला ही हो सकते हैं। उस बिरला में संत सद्गुरु या परमपिता परमात्मा ही हैं। संसार के लोग से चाहे जितना मर्जी यारी कर लें, एक न एक दिन यह साथ छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा करेगा, जब तक आपका जीवन है तब तक साथ है। जीवन के बाद तो अपना शरीर भी साथ छोड़ देता है। तो संसार के लोग का क्या कहना। महाभारत की लड़ाई जब रची जा रही थी और फाइनल हो गया कि लड़ाई होना निश्चित है, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों के भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए। पहले तो दुर्योधन गए। अब देखते क्या हैं, दुर्योधन भगवान लेटे हुए हैं और उसके सिरहाने के बगल में एक कुर्सी खाली रखी हुई है और दुर्योधन वहीं बैठ जाते हैं।
अब बाद में अर्जुन पहुंचते हैं। अर्जुन प्रभु के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। प्रभु जब उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। कहते अर्जुन कहाँ आए हो? अर्जुन ने कहा प्रभु आपको तो पता ही है, महाभारत की युद्ध होने वाली है, आपसे मदद मांगने आया हूँ। तब तक दुर्योधन उठ के कहता है कि पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम आए जरूर पहले हो, लेकिन पहला नजर तो मेरा अर्जुन के ऊपर पड़ा है। तो अर्जुन कहता है कि पहले उनको ही मांगने दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोलो क्या चाहते हो? तो दुर्योधन तुम मंद बुद्धि समझ लीजिए या सठ बुद्धि समझ लीजिए, वह तो समझता है कि युद्ध में तो योद्धाओं से कम चलेगा। अब भगवान पहले कह रहे हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अक्षोणी सेना मांग ली और अर्जुन के हाथ भगवान श्री कृष्ण लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए मजाक के रूप में कहते हैं अर्जुन, और दुर्योधन बड़ा खुश है, चले गए दुर्योधन। अर्जुन वहां पे खड़े हैं। भगवान कहते हैं चुटकी लेते हुए अर्जुन तू सदा रहेगा उदास, माखन ले गयो दुर्योधन, छाछ बची तेरे पास। कि दुर्योधन तो सब कुछ ले गया। महाभारत के युद्ध में युद्ध जब होगा योद्धा का काम होगा, वो सब ले गया दुर्योधन, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ तुम्हारे पास बची। अब तुम क्या करेगा? अब तो तुम सदा उदास रहेगा। और अर्जुन भक्त हैं और परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, मित्रता है, भगवान कृष्ण से मित्रवत समझते हैं। तो देखिए भक्त अर्जुन क्या कहता है। भक्त अर्जुन कहता है प्रभु भक्त कभी रह नहीं सकता उदास, प्रभु भक्त कभी रह नहीं सकता उदास, माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। जब माखन चोरी मेरे पास है तो मैं माखन लेकर के क्या करूं। और प्रभु ऐसी मित्रता निभाई कि 5 भाई पांडव थे, 5 भाई पांडव का बाल बाका नहीं हुआ। और उधर 100 भाई दुर्योधन सब चले गए संसार से, बड़े बड़े योद्धा चले गए, जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है भीष्म पितामह जैसे लोग, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे सब लोग चले गए, कोई नहीं बचे। महाभारत की लड़ाई में कहा जाता है कि 1 खरब 66 करोड़ लोग मारे गए थे और 24,147 योद्धा गायब हो गए थे। जब धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कितने योद्धा मारे गए, तो उन्होंने कहा 1 खरब 66 करोड़ योद्धा मारे गए और 24,147 योद्धा लापता हैं, जिसका अभी तक कोई था पता नहीं लगा। इसीलिए संत सद्गुरु समझाते हैं अगर संसार में मित्रता करनी है, संसार में प्रेम करने लायक कोई चीज है, एक संत सद्गुरु परमपिता परमात्मा प्रेम करने लायक चीज है। बाकी संसार में कुछ भी प्रेम करने लायक नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपके काम का नहीं है, न ही आपके साथ कोई जाने वाला है, न ही आपके साथ कोई यारी निभाने वाला है। आप लोग सब जानते हैं भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा जी से था। सुदामा जी ब्राह्मण थे और एक ही साथ दोनों पढ़े लिखे, एक ही साथ बड़े हुए, एक ही साथ बड़े हुए और एक ही आश्रम में पढ़े, एक ही गुरु से पढ़े। और कालांतर में जाकर के सुदामा दरिद्र हो गया था। इसका कारण भी है
जो गुरु माता ने चना दिया था खाने के लिए, जब लकड़ी तोड़ने गए दोनों तो वर्षा होने लगी और दोनों पैर पर चढ़े हुए हैं। सुदामा कृष्ण के हिस्से का भी चना खा लिया। और जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मित्र आवाज किस चीज की आ रही है, कहते ठंड के मारे दांत ठिठुर रहा है। झूठ बोले, इसी कारण वह उसको दरिद्र होना पड़ा था। सुदामा दरिद्र हो गए और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने। सुदामा भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। दिन रात सोते उठते बैठते जागते सिर्फ भगवान कृष्ण का ही नाम लेते थे। कृष्ण 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 पुकारते रहते थे। एक दिन उनका नियम था सिर्फ 5 घरों से भिक्षा लेना है। 5 घर से भिक्षा मिल गया तब तो वह ग्रहण करते थे, बाल बच्चे के साथ खाते पीते थे। नहीं मिला उस दिन भूखे सोना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति थी सुदामा की। लेकिन मित्र कौन है? द्वारकाधीश है मित्र। उनकी पत्नी ने कहा एक दिन, आपका मित्र तो द्वारकाधीश है, क्यों नहीं आप अपने मित्र के पास चले जाते हैं? क्यों ना आप अपने मित्र को जाकर के अपना दुखड़ा सुनाते हैं? क्यों ना उससे कुछ मदद ले लेते हैं? लेकिन सुदामा तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं प्रभु से। बहुत कहने के बाद सुदामा जी तैयार हुए जाने के लिए। तो कहते हैं अपनी पत्नी से कि मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास, तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? उसकी पत्नी 5 घर में जाती है, जाकर के चावल मांग कर लाती है, जिसको तांडुल कहते हैं। वही सुदामा जी अपने धोती में बांध लेते हैं, फटी पुरानी धोती है। और चलते 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 सुदामा जी पहुंचते हैं कहां? द्वारका धीश के पास। वहां जब जाते हैं तो वहां गेट पर पहरेदार लगा होता है। वह उसको रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। कहते कहां जा रहे हो? कहते हैं सुदामा जी कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा परम मित्र है, बचपन का मित्र है। लेकिन द्वारपाल मानने को तैयार नहीं है। द्वारपाल कहते हैं वह तो द्वारकाधीश है, वह तो राजा हैं, वह तो परमपिता परमात्मा है, और तुम फटी पुरानी धोती में कहते हो मैं उसका मित्र हूं, कैसे संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर किसी कवि ने बहुत अच्छा भजन भी लिखा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा।
एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल जाते हैं, बहुत सुदामा का उन्होंने विनय करने पर द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण के पास महल में, और जा करके कहते हैं प्रभु एक कोई दरिद्र ब्राह्मण आया है, ना सर पे पगड़ी है, फटी पुरानी धोती पहना हुआ है, लेकिन प्रभु वह तो आपका मित्र बताता है। भगवान पूछते हैं मेरा मित्र, उसका नाम क्या है? तो द्वारपाल कहते प्रभु उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। इतना कहना था तो भगवान कृष्ण अपना आसन छोड़ देते हैं अपने मित्र के लिए, और प्रेम में विह्वल होकर के वहां से दौड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान कृष्ण सुदामा को लेकर के जाते हैं, अपना आसन छोड़ करके अपने आसन पर बैठाते हैं, और आज प्रभु प्रेम में विह्वल है मित्र के प्रेम में, और नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और रुक्मणी को कहते जाओ जल लेकर के आओ, मेरा मित्र आया है, उनका चरण पखारना है। रुक्मणी जाती है जल लेने के लिए, लेकिन तब तक भगवान देखते हैं सुदामा के चरण की तरफ, उनके चरण में तो कांटे लगे हुए हैं, खून निकल रहा है। भगवान कृष्ण फूट फूट कर रोने लगते हैं, और अपने आंसुधार से ही चरण को धो देते हैं। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। मत घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, मत घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कुछ दिन बहुत खातिरदारी हुई सुदामा की, और सुदामा तो निश्चल प्रेम करते हैं प्रभु से, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। और कुछ दिनों के बाद जब सुदामा वहां से चलने लगते हैं, तो प्रभु भी उसको हंसते हंसते विदा कर देते हैं। अब रास्ते में सोचते हैं सुदामा कि मैं इस दशा में गया था प्रभु के पास, अरे प्रभु इतने बड़े हैं, राजा हैं, सामर्थ्यवान हैं, हमको कुछ दे ही देते।
मैं तो निस्वार्थ प्रेम करता हूं, प्रभु से मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन प्रभु तो कुछ दिए ही नहीं हमको। अब मैं क्या जवाब दूंगा जाकर के अपनी धर्मपत्नी को? और उधर देखिए भक्त क्या क्या सोचता रहता है परमात्मा के बारे में, और उधर देखिए परमात्मा क्या करते हैं। परमात्मा विश्वकर्मा महाराज को भेजते हैं, जाओ जाकर के द्वारिक वहां सुदामा में जाकर के, सुदामा के घर जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करो। और चले गए सुदामापुरी का निर्माण करने के लिए। उसकी पत्नी मिलती है, कहते आप कौन? तो मैं विश्वकर्मा जी हूं, क्या करने आए हैं? प्रभु का आदेश है कि सुदामापुरी का निर्माण करना है। वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा घर का आप निर्माण कीजिएगा, बाकी जो यहाँ झोगी झुपड़ी है वो सबका क्या होगा हमारे इस देश में, इस राज्य में? पहले सबका कीजिए तब मेरा कीजिएगा। तो एक ही रातों रात विश्वकर्मा भगवान ने सबका महल बना दिया। जब वापस यहां से सुदामा जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं पता नहीं मैं दूसरे गांव में तो नहीं आ गया, ये तो महल ही महल नजर आ रहा है। तब तक उधर से उसकी पत्नी आती है, और पत्नी श्रृंगार से भरी हुई है, कोई उसको पास कमी नहीं है, अच्छे अच्छे साड़ी पहनी हुई है। सुदामा देखते हैं और सुदामा सोचते हैं कहिए मेरी पत्नी ये कैसी हो सकती है। तब उन्होंने सारा बात बताया, और सुदामा फूट फूट कर रोने लगे कि जिस प्रभु के बारे में मैं सोच रहा था कुछ नहीं दिया, उन्होंने बिन मांगे सब कुछ दिया। इसीलिए कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। विश्वास करना पड़ेगा संत सदगुरु के ऊपर, विश्वास करना पड़ेगा परमपिता परमात्मा के ऊपर, जिसका हम लोग भक्त हैं, जिसकी हम लोग भक्ति करते हैं। अगर विश्वास करेंगे, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जैसे बरगद के पेड़ कितना छोटा होता है और जमीन में जाने से कितना बड़ा हो जाता है, उस तरह विश्वास करके अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो यह निश्चय है, उनको पता है कि हमें किस चीज की कमी है, हमारे कमी को वही दूर करेंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम संत सद्गुरु से करिए, यही जीवन के बेड़ा को पार लगाने वाला है। संसार में दूसरा कोई भी जीवन के बेड़ा को पार लगाने वाला नहीं है। संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बेताल, पूजत भूत बेताल, मुँहे पर भूते होई, जेकर जहमा जीव अंत को होवे सोई। देव पितर सब झूठ, सकल यह मन की भ्रमना, यही भ्रम में परा लगा है जीवन मरना। देवी देवा सेवे, परम पद के ही न पावा, भैरव दुर्गा शिव बांधी के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी है चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बेताल। इसीलिए आज तक जिसका भी उद्धार हुआ है, जैसे भी उद्धार हुआ है, संतों के चरण में जाने से उद्धार हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कर दीजिए, तो हमारा यह लोक परलोक दोनों संवर जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।